नमो नमः। सुनो सुनाती में मैं आपको हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी मिट्टी से जुड़ी कहानियाँ सुनाती हूँ। आज वरलक्ष्मी व्रत का दिन है, तो आज की कहानी हम सुनेंगे जो इसी व्रत से जुड़ी हुई है। कहते हैं सबसे पहले इस व्रत का संदर्भ आता है स्कंद पुराण में, और ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा था, ऐसा कौन सा व्रत है जो स्त्रियों के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि ऐसा व्रत तो वरलक्ष्मी व्रतम है, और इसकी कहानी सुनाते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी को यह कहानी सुनाई। और इस कहानी के अनुसार एक गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था चारुमती। चारुमती बहुत ही श्रद्धावान महिला थी, कर्तव्यपरायण महिला थी, अपने सारे कामों को बहुत ही मन लगाकर लगन से करती थी, और वह रोज लक्ष्मी माँ की पूजा भी करती थी। तो एक दिन स्वप्न में लक्ष्मी माँ ने आकर उसे बताया कि तुम वरलक्ष्मी माँ का व्रत रखो और तुम सभी के लिए यह बहुत ही फलदायी होगा। और कैसे यह व्रत करना है, कब करना है, कहाँ करना है, यह भी माँ ने उसको चारुमती को स्वप्न में बताया। अगले दिन सुबह चारुमती ने अपने परिवार में इस स्वप्न के बारे में बताया, तो सभी लोग तैयार हो जाते हैं कि हाँ, हमें इस व्रत को बहुत धूमधाम से मनाना है। और जो दिन बताया गया था इस व्रत के लिए वह था जो श्रावण मास की पूर्णिमा आती है उससे पहले आने वाला शुक्रवार। उस शुक्रवार को यह व्रत होगा। तो जैसे आज शुक्रवार है पूर्णिमा से पहले, तो आज के दिन दक्षिण भारत में यह व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो चारुमती और उसके परिवार वालों ने इस व्रत को मनाने का संकल्प लिया। आसपास के सब लोगों को भी बुलाया और सब ने बहुत मन से इस व्रत में पूजा अर्चना करी। इस व्रत के बाद माँ जो वरलक्ष्मी थी वे सभी पर बहुत प्रसन्न हुई, और कहते हैं गांव में सभी के ऊपर वरलक्ष्मी माँ की कृपा हुई। इस व्रत से जुड़ी एक और कहानी है। कहते हैं एक बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे जिनका नाम था ब्रात सिरवास, और उनकी पत्नी का नाम था सुरचंद्रिका। और इन दोनों राजा रानी की एक बेटी थी, उसका नाम था श्यामबाला। श्यामबाला का विवाह पास के एक राज्य के राजकुमार से हो गया था। एक बार श्यामबाला अपने माता पिता के महल में आई हुई थी, तो श्यामबाला सुबह क्या देखती है कि उसकी माँ सुरचंद्रिका जो है एक बूढ़ी महिला को बहुत जोर से क्रोधित होकर वहां से बाहर जाने के लिए कह रही है कि तुम महल से बाहर चली जाओ। जब श्यामबाला इस बात का पता लगाती है कि उसकी माँ इस पे बूढ़ी महिला पे गुस्सा क्यों हुई, तो बूढ़ी महिला ने उसकी माँ को कहा था कि रानी जी, आप वरलक्ष्मी का व्रत करना प्रारंभ करिए। और रानी सुरचंद्रिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक बूढ़ी महिला एक रानी को सलाह दे रही है, इसकी हिम्मत तो देखो। लेकिन श्यामबाला को अपनी माँ का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, तो उसने उस बूढ़ी महिला को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि मुझे अगर यह व्रत करना है तो कैसे करना चाहिए। तो बूढ़ी महिला ने उस श्यामबाला को यह सारी बातें बताई कि वरलक्ष्मी का व्रत कब और कैसे किया जाता है। श्यामबाला वापस अपने घर चली गई। जब वह अपने राज्य में पहुंची तो वहां जाकर के उसने पूरे धूमधाम से वरलक्ष्मी व्रत को करना प्रारंभ किया, और धीरे धीरे करके उनके राज्य में सुख, समृद्धि, शांति बढ़ने लग गई। लेकिन इधर उसके माता पिता के राज्य में धीरे धीरे करके लक्ष्मी जैसे रुष्ट हो गई थी। लोगों की सुख, शांति, समृद्धि सब नष्ट होने लगी थी। जनता में राजा के लिए विद्रोह पैदा होने लगा था। अपने माता पिता के राज्य का ऐसा हाल देखकर श्यामबाला को बहुत दुख होता है। वह अपने राज्य से सोने से भरे हुए घड़े अपने पिता और माँ के पास पहुंचाती है कि ताकि उनके राज्य में सुख समृद्धि वापस लौटे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जब रानी सुरचंद्रिका ने उन सोने से भरे हुए घड़ों को देखा तो उन घड़ों में उसके देखते ही सोने के बदले राख इकट्ठी हो गई। यह घटना का जैसे ही पता श्यामबाला को चलता है, वह समझ जाती है कि उसकी माँ ने जिस बूढ़ी महिला का अपमान किया था वह और कोई नहीं, वह लक्ष्मी माँ थी, जो उस राज्य को छोड़कर, महल को छोड़कर उस समय जा रही थी और उसकी माँ को सलाह दे रही थी कि उन्हें क्या करना है। लेकिन उनकी माँ ने उनका अपमान कर दिया। तो श्यामबाला अपनी माँ से कहती है कि माँ, अब आपको क्षमा मांगनी होगी और वरलक्ष्मी के व्रत को करना होगा। रानी सुरचंद्रिका अपनी बेटी का कहा मानकर
लक्ष्मी माँ से, वरलक्ष्मी से क्षमा मांगती हैं और उस व्रत को करना प्रारंभ करती हैं। तो कहते हैं राजा ब्रातसिर्वस और उनकी रानी सुरचंद्रिका के राज्य में पुनः सुख शांति लौटने लगती है। वैसे एक और कहानी है। इस कहानी के अनुसार एक बार शिवजी और पार्वती जी पासा फेंक कर, जैसे डायस डाल फेंक कर जो गेम खेला जाता है, वो खेल रहे थे पासा फेंक कर। और पासा फेंकने के इस गेम में पार्वती जी बार बार जीतती जा रही थी, वही विजयी हो रही थी। तो शिवजी को लगा कि जरूर पार्वती जी मेरे साथ में छल कर रही हैं। तो वह कहते हैं कि नहीं, ऐसे खेल नहीं होगा, हमें एक अंपायर रखना होगा। तो शिवजी अपने एक गण चित्रनेमी को बुलाते हैं कि तुम हम दोनों के गेम में, खेल में अंपायर होगे और तुम निष्कर्ष निकालोगे, निर्णय करोगे हम दोनों में से विजयी कौन होता है। और जब से चित्रनेमी अंपायर बना, वो हर बार बोलने लगा शिवजी विजयी हो गए, शिवजी विजयी हो गए। तो बार बार जब ऐसा हुआ तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम शिवजी के गण हो, इसलिए बार बार उन्हें ही विजयी कर रहे हो, ये तुम्हारा छल है, और अब इस छल के कारण मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें कोढ़ हो जाएगा। चित्रनेमी तो घबरा गया, भाई यह क्या हुआ, मेरे ऊपर यह श्राप आ गया। वह शिवजी से प्रार्थना करता है। शिवजी फिर पार्वती जी को कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, इसको थोड़ा कुछ सांत्वना दो कि ये इस श्राप से मुक्त हो सके। तो पार्वती जी कहती हैं, अच्छा ठीक है, अगर यह किसी ऐसी पूजा में भागीदार होगा जहाँ पे वरलक्ष्मी व्रत किया जा रहा है, तो इसको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह से ये थे वरलक्ष्मी व्रत के महात्म्य की कुछ कहानियाँ। इस व्रत के साथ में यह कहा जाता है कि अष्टमांगल्य, जो सुमंगली स्त्रियां होती हैं, उनको बुलाया जाता है, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी जी अपने 8 रूपों में वरलक्ष्मी के रूप में उपस्थित होती हैं। तो यह 8 रूप कौन से हैं? यह वरलक्ष्मी की पूजा से जो 8 लक्ष्मियां, जिन्हें हम कह सकते हैं, जो प्राप्त होती हैं, वह है संपत्ति, संतुष्टि, प्रेम, प्रसिद्धि, शक्ति, शांति, भूमि और बुद्धि। तो यह 8 लक्ष्मियां आप सभी के जीवन में प्राप्त हों, ऐसी सुनो सुनाती की ओर से कामना है, यह शुभकामनाएं हैं। आप सभी को यह कहानियाँ कैसी लगी, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।